जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, तो हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है, यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है। यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म, मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते हैं, अव्यावृत माने बिना रुके निरंतर भजन करते हैं, तो आपकी जलन मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो व्यर्थ समय मत गंवाना। जो गति ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की होती है, जो गति असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि योगी की होती है, वही गति निसंशय निरंतर नाम जपने वाले की होती है। वही गति निरंतर नाम जपने वाले की होती है। ये बात पकड़ लो, महापुरुषों की बातें हैं। जपता सर्व वेदांश्च सर्व मंत्राश्च पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम तत्र राम नामैव लभ्यते। प्राण प्रयाण समय नाम सकृति स्मरेत, साभित्वा मंडलम भानो परम धामाभिगच्छति। भगवान देवादिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद, पुराण, शास्त्र जितने दुनिया में हैं सब इन्हीं के बनाए तो हैं। करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम। जो करोड़ों बार वेद मंत्रों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का अध्ययन करने से पुण्य होता है, वो एक नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम चाहे जैसा भी पापी हो, प्राण छूटते समय किसी भी प्रकार से यदि वो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं, वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। अंत समय नाम आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कफ, पित्त, वात, ये तीनों अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं और बड़ा ही दुख होता है। नस नाड़ियों में कफ व्याप्त हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती, पित्त बहुत ज्वलनशील बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, सन्निपात स्थिति आ जाती है। उस समय भयानक पीड़ा में कौन भगवान का स्मरण करे? तो जीवन भर यदि स्मरण किया है तो उस समय भगवान की कृपा से भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया
तो सूर्य मंडल का भेदन करके दुंदुभी बजाते हुए जो योगी उत्तरायण की गति को प्राप्त होता है, वही नाम जापक को प्राप्त होता है। तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए कि बड़े कठिन साधनों के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वो बिना किसी संशय के सरल ढंग से नाम जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तुम अभ्यास करो, एक क्षण, एक मुहूर्त भी नाम न छूटने पावे। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप, ये भजन में बाधा पहुंचाती है। किसी भोग की इच्छा नहीं, अनिच्छा, ये मुझे नहीं, ये चाहिए। इच्छा और अनिच्छा और लय, भजन में बैठे सो गए। भजन की जहां बात है मन नहीं लगता। भजन के लिए तो प्रमाद स्थिति ये और विक्षेप, बार बार किसी कामना का, विषय भोग का, नाना प्रकार के व्यवहार का चिंतन करना भजन में, ये विक्षेप है। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप, ये भजन नहीं होने देते। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो, संकल्प मत बनने दो। वो आपको चुप करेगा, अपनी बात रखेगा। आपको चुप नहीं होना और अपनी बात उसके सामने रखनी, राधा राधा राधा, तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे।